रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। तो भाइयों शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग की मेरे गांव से। ये रहा मेरा गांव। देखो अब मैं निकल पड़ा हूँ अपने खेत की तरफ। ये जो रास्ता है ना, दिखने में तो सीधा लगता है, इसमें मोड़ इतने हैं जितने मोड़ एक बॉलीवुड की कहानी में होते हैं। अब देखो भाइयों, मैं पहुंच गया हूं अपने खेतों के बीच और यहाँ सामने दिख रहे हैं दो कुएं। पहले तो लगा कि इनमें पानी होगा, पर अंदर झांका तो पता चला भाई साहब इसमें कुछ नहीं, ये तो एयर कंडीशन बन गए हैं। इतना सूखा कि पानी तो दूर, मेंढक ने भी किराया छोड़ दिया होगा। कभी पानी से भरा रहता था, अब तो लगता है जैसे रिटायर्ड होकर छुट्टी मना रहा हो। गांव की मिट्टी में पानी कम हो सका है, पर हिम्मत कभी सूखती नहीं। और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ा, देखो भाई अपने खेतों में पूरी एनिमल पार्टी चल रही है। लेकिन मजा तब आया जब दो रोज मुझे देखकर ऐसे दौड़े जैसे मैंने इनसे दूध का उधार मांगा हो। एक तो सीधा खेत के पार और दूसरा तो ऐसे भागा जैसे तो ओलंपिक का ट्रायल हो रहा हो। शाबाश बेटा। यहाँ इंसान भी मजेदार है और जानवर भी। तो भाइयों अब मैं पहुंच गया हूँ अपने खेत के उस हिस्से में जहाँ मेरी मम्मी और मेरी बहन काम में लगी हैं। लेकिन इनके पास पहुंचना कोई आसान काम नहीं है, बीच में लगा है जाल बाउंड्री, मतलब सीधे मिलने नहीं जा सकते। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो मैं थोड़ा झूंझ कर देखा, फिर सोचा चलो भाइयों या तो छलांग लगेगी या फिर वीडियो वायरल होगी। और फिर आखिरकार पहुंच ही गया उनके पास। अब शुरू होगी मम्मी की डांट, बहन की मुस्कुराहट और मेरी शरारत। तो भाई लोगों, जैसे ही मैं पहुंचा मम्मी और बहन के पास तो सोचा था थोड़ा आराम करूंगा, पर मम्मी ने बोला आराम बाद में, पहले काम। बैगन। अब देखो ये है हमारे खेत के डंठल। मम्मी जी इन्हें बड़ी लगन से इकट्ठा कर रही है और मेरा काम है इनको उठाकर जाल के पार फेंकना। मतलब मैं आधिकारिक तौर पर डंठल ट्रांसपोर्ट बन गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने ठान लिया था आज सारे डंठल जाल के उस पार जाएंगे, चाहे मैं खुद भी उनके साथ उड़ जाऊं। ऐसा लग रहा था जैसे खेत में नहीं, ओलंपिक का डेंटल थ्रो कंपटीशन चल रहा हो। बैगन। कभी डेंटल गया हवा में घूमता हुआ, कभी आधा पार तो कभी आधा इधर ही रह गया। मम्मी बोली अरे बेटा काम है या कॉमेडी शो। आखिर में लगा जैसे कोई मिशन पूरा हो गया हो। ओ भाई लोगों, अब आया कहानी में ट्विस्ट। मम्मी बोली बेटा तू भी अब उधर जा और उन्हें खड़ा लगा दे। मैंने फिर से जाल पार किया और अब शुरू हुआ दूसरा राउंड। एक एक डंडल उठाया लगाया, गिरा फिर उठाया फिर लगाया। और जब सारे डंटल आखिर खड़े हो गए तो लगा जैसे कोई खेत नहीं, डंटल टावर प्रोजेक्ट पूरा कर दिया हो। बस एक बात समझ में आ गई, गांव में जिम की जरूरत नहीं।
और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार फिर कुछ नया और देसी ब्लॉग लेकर आऊँगा।